हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पवन सिंह को मिला पत्नी का सपोर्ट, इमोशनल हुई मां, आंचल फैलाकर मांगी जीत की दुआ। भोजपुरी सिनेमा में अपनी कामयाबी का परचम लहराने के बाद सुपरस्टार पवन सिंह राजनीति में कदम रख चुके हैं और वह बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी से इस सीट पर मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। पवन सिंह जोर शोर से चुनाव जीतने का प्रयास कर रहे हैं। इलेक्शन में उनके वाइफ ज्योति सिंह और माँ का पूरा सपोर्ट मिल रहा है। ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में वो अपनी सास के साथ अपने हस्बैंड को सपोर्ट करती नजर आ रही है। पवन सिंह की पत्नी ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें भोजपुरी सुपरस्टार मंच से जनता को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। वहाँ मौजूदा भीड़ देखकर पता चल रहा है कि उन्हें लोग कितना मोहब्बत करते हैं। पवन सिंह के लिए उनकी मां ने भी जनता से वोट देने की अपील की है। 2025 के बिहार चुनाव से पहले नहीं हुआ यह काम तो वोट मांगने नहीं आऊंगा, सम्राट चौधरी का ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले 10 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार मिल जाएंगे। बेगूसराय जिले के साहेबपुर कमाल में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि अगर युवाओं को 10 लाख नौकरी नहीं मिली तो 2025 के विधानसभा चुनाव में वोट मांगने नहीं आएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार विकास का ऐतिहासिक कार्य किया और सुशासन स्थापित किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश एवं बिहार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिन में परीक्षा, शाम को रिजल्ट। बिहार विश्वविद्यालय ने लॉन्च किया ऐप, जानिए पूरी डिटेल। अगर आप बिहार विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो यह खबर आपके लिए है। बिहार विश्वविद्यालय में कॉलेजों की लापरवाही से रिजल्ट जारी करने में विलम्ब हो रहा था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। बिहार विश्वविद्यालय ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब दिन में इंटरनल या प्रैक्टिकल एग्जाम होगा और शाम तक परीक्षा विभाग को सभी स्टूडेंट के मार्क्स को मिल जाएगा। इसके लिए बिहार विश्वविद्यालय ने यूजी ऐप तैयार किया है, जिस पर परीक्षा के दिन ही कॉलेजों को मार्क अपलोड कर देना होगा। बीते शुक्रवार को कुलपति दिनेश चंद्र राय ने ऐप को लॉन्च किया है। सभी कॉलेजों को यूजर आईडी और पासवर्ड भी जल्द दे दिया जाएगा। जल्द ही पीजी के लिए भी ऐप तैयार कर विभागों व संबंधित कॉलेजों को भेजा जाएगा। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर टीके डे ने बताया कि अभी यूजी ऐप तैयार किया गया है और कॉलेजों को यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। इससे बिहार विश्वविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को काफी सुविधा मिलेगी। बिहार पंचायती राज विभाग में 6570 पदों पर बम्पर भर्ती। बिहार में सरकारी नौकरी पाने का शानदार मौका है। बिहार पंचायती राज विभाग में बम्पर बहाली होने जा रही है। बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट यानी बिहार पीआरडी ने कुल 6570 पदों पर वैकेंसी निकाली है। योग्य उम्मीदवार बिहार में अकाउंटेंट और IT असिस्टेंट के पदों पर नौकरी पा सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए 10 मई से 9 जून 2024 तक का समय है। लास्ट डेट को शाम 5 बजे तक फॉर्म जमा कर सकते हैं। बिहार में सुबह 9 बजे तक 10.18% वोटिंग, पीठासीन अधिकारी की मौत। बिहार लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में 5 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से मतदान जारी है। सुबह 9 बजे तक कुल वोटिंग 10.18% हुई है। वहीं मुंगेर में सुबह 9 बजे से 10.26% एवं बेगूसराय में 8.85%, दरभंगा में 11.61% और उजियारपुर में 9.31% एवं समस्तीपुर में 11.11% वोटिंग हुई है। इस चरण में 95,83,662 मतदाता 9,447 बूथों पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और वोटर्स में काफी उत्साह देखा जा रहा है। दिग्गज नेताओं ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। वहीं मुंगेर में चुनावी ड्यूटी के दौरान पीठासीन अधिकारी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। शिक्षा विभाग के लिए फिर निकली बम्पर भर्ती, उम्र सीमा में भी छूट। बिहार लोक सेवा आयोग BPSC के अंतर्गत उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के 6061 पदों पर नियुक्ति के लिए 16 मई तक ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करेगा। आयोग ने अधिकतम उम्र सीमा में 1 वर्ष की छूट दी है। अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2022 के बजाय 1 अगस्त 2023 तक मान्य होगी। अभ्यर्थी विज्ञापन से संबंधित सूचना, विवरणी आदि जानकारी के लिए वेबसाइट पर देख सकते हैं। आवेदन से पहले अभ्यर्थी वेबसाइट पर दिशा निर्देश का अध्ययन कर ले। दोनों श्रेणी में महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित है। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच धमकी भरा ईमेल, पटना एयरपोर्ट उड़ाने की चेतावनी। पीएम मोदी के बिहार दौरे के बीच पटना IDI सहित देश के 14 एयरपोर्ट और दिल्ली के 22 बड़े अस्पतालों को रविवार को ईमेल भेजकर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जांच एजेंसियों ने छानबीन के बाद इसे फर्जी करार दिया है। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले दिल्ली NCR के 100 से अधिक स्कूलों को भी इसी तरह का धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। ईमेल में लिखा है कि हवाई अड्डे को जल्द से बम से उड़ा दिया जाएगा और धमकी को हल्के में न लिया जाए। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर दोपहर करीब 3:15 में ईमेल भेजा गया था। ऐसा ईमेल पटना, लखनऊ, बेंगलुरु, भोपाल, जम्मू और अहमदाबाद, कैलीकट, अगरतला समेत 14 एयरपोर्ट को भेजा गया है। ईमेल मिलने के बाद एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच कड़ी कर दी गई है, लेकिन कुछ संगीत नहीं मिला है। इसके बाद ईमेल को फर्जी करार देते हुए पुलिस को जानकारी दी गई है। पुलिस का मानना है कि यह किसी शख्स की शरारत है और जल्द ही उसे पकड़ लिया जाएगा। बारिश के बीच लोग करेंगे मतदान, 24 घंटे बाद फिर बदलेगा मौसम, इन जिलों के लिए अलर्ट जारी। लोकसभा के चौथे चरण के मतदान के दिन लोगों को मौसम का साथ मिलेगा।
मतदान वाले क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 32 से 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राजधानी मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में बादल छाए रहने के साथ पूर्वा हवा का प्रभाव होने से मौसम अनुकूल बना रहेगा। दरभंगा, मुंगेर समेत अन्य भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की वर्षा के आसार जताए गए हैं। पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के 1 या 2 स्थानों पर मेघ गर्जन व तेज हवा को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोनिया गांधी कैसे जा सकती है अयोध्या, सीएम हेमंत ने दिया ऐसा बयान, मचेगा सियासी घमासान। शनिवार को बोकारो हवाई अड्डा पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से पत्रकारों से बातचीत की है। बेबाक अंदाज में कहा कि पूरे देश में मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। 3 चरण का चुनाव हो चुका है। भाजपा ने 400 सीटों का जो लक्ष्य निर्धारित किया है उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर राम मंदिर के शुद्धिकरण के सवाल पर कहा कि कांग्रेस के नेता का बयान मतलब सोनिया गांधी का बयान है। सोनिया गांधी राम मंदिर जाकर शुद्धि करेंगी। राम मंदिर का निर्माण माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर हुआ है। जो छूने की कोशिश करेगा वो सीधा जेल जाएगा। मणिशंकर के पाकिस्तान वाले बयान पर कहा कि कांग्रेस व उनके नेताओं को भारत की चिंता नहीं है। जिस प्रकार पाकिस्तानी गरीबी झेल रहा है उसके पास एटम बम के रख रखाव का वैसा नहीं है, पर चिंता कांग्रेस पार्टी को हो रही है। यह किसी व्यक्ति का बयान नहीं है बल्कि यह कांग्रेस पार्टी का बयान है। चुनाव के 2 महीने बाद निपटाए जाएंगे सीएम योगी, जेल से निकलने के बाद केजरीवाल का बड़ा दावा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ से बाहर आने के बाद शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक तरफ पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला और केंद्र सरकार को तानाशाही सरकार बताया है। वहीं उन्होंने बीजेपी शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर भी बड़ा दावा किया है। बिहार सीमा पर लगाई गई अधिकारियों की ड्यूटी, गेहूं ले जाने पर रहेगी नजर। खरीद सत्र शुरू हुए 1 महीने से अधिक का समय बीत गया है, लेकिन अभी तक महज 1400 क्विंटल ही गेहूं की खरीद हो सकी है। पंजीकृत 8000 किसानों के सापेक्ष महज 300 किसान केंद्र पर पहुंचे हैं। यही स्थिति रह गई तो गोदाम खाली हो जाएंगे। इसको लेकर प्रमुख सचिव आलोक कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और अवैध रूप से भंडारण एवं परिवहन करने वाले पर सख्त कार्रवाई के लिए कहा है। इसको लेकर जिला खाद्य विपणन अधिकारी अविनाश चंद्र सागरवाल से बिहार सीमा पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिले से गेहूं की खरीद कर बक्सर फ्लोर मिल में ले जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इसके लिए क्षेत्रीय खाद्य विपणन अधिकारियों की 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई गई है। उपेंद्र कुशवाहा इधर प्रचार में थे व्यस्त, लालू यादव ने कर दिया खेला, चुनाव के बीच बड़ा झटका। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष व लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ राजद की सदस्यता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की उपस्थिति में ग्रहण किया है। शिवशंकर सिंह कुशवाहा ने बताया कि राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की नीति तथा तेजस्वी यादव के कुशल नेतृत्व से प्रभावित होकर वे राजद में शामिल हुए हैं। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा पर कई आरोप लगाए हैं और कहा कि वे अपने राजनीतिक लाभ के लिए समाज के किसी भी नेताओं को आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए की तरफ से कराकाट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ पवन सिंह और भाकपा माले से राजाराम सिंह कुशवाहा मैदान में है। इस काम के लिए मांझी ने खोलकर किया नीतीश का सपोर्ट, तेजस्वी पर भी दे दिया रिएक्शन। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि किसी भी सरकार का हेड मुख्यमंत्री होता है तो यह नौकरी नीतीश कुमार के अलावा किसने दी है। कई विभाग पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के पास थे, वो बताए कि उन विभागों में उन्होंने कितनी नौकरियां दी है। तेजस्वी यह भ्रम फैला रहे हैं कि उन्होंने नौकरी दी है और 400 से अधिक सीट होने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा। इस झूठ से सावधान रहने की जरूरत है। पर्याप्त बहुमत रहने के कारण ही कश्मीर से अनुच्छेद 370 धारा हटा है। जब उस समय आरक्षण नहीं हटा तो आगे ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मांझी राजा की ओर से जानपोल स्टेशन रोड स्थित एक रिसोर्ट में आयोजित जिला संकल्प सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश को पहली बार नरेंद्र मोदी के रूप में चमत्कारी नेतृत्व मिला है, जिनकी पहली और अंतिम प्राथमिकता देश है, लेकिन विपक्ष के लिए परिवार ही पहली और अंतिम प्राथमिकता है। आरजेडी को अरविंद केजरीवाल के दावे में क्यों दिख रहा दम, यूपी के सीएम बदले जाने वाले बयान पर राजद नेता बोले। लोकसभा चुनाव के बीच तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिली और वो जेल से बाहर निकले हैं। अरविंद केजरीवाल अब चुनाव प्रचार में लग गए हैं। ये भाजपा सरकार व पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए हैं। अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर कड़ा प्रहार करते हुए कई गंभीर दावे कर दिए हैं। उन्होंने दावा कर दिया कि अगर भाजपा चुनाव जीत जाती है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीएम पद से जल्द ही हटा दिया जाएगा। वहीं अरविंद केजरीवाल के दावों का राजद नेताओं ने समर्थन किया है। सुहाना रहेगा बिहार का मौसम, अगले 2 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं। बिहार के मौसम में अगले 2 दिनों तक कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान में कहा गया है कि उत्तर पश्चिम बिहार के पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज का तापमान 34 से 26 डिग्री तक रहेगा। इसी तरह का तापमान सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली और सीहोर, समस्तीपुर सहित अन्य जिलों का रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पश्चिम व पूर्वी चंपारण, सीहोर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज के कुछ एक जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है।